सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic understanding directions in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक सीखने वाले हैं. उसका नाम है डायरेक्शंस. यानी आपको आज याद हो जाएगा कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और किस साइट पर उनकी लोकेशन क्या होती है. तो बहुत ही इजी वे में हम इसे सीखने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हियर इज अ पिक्चर गिवन. इन दिस पिक्चर अ बॉय इज स्टैंडिंग in the open space and he is seeing towards sun. यानी एक बच्चा जो कि बहुत ओपन स्पेस में खड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी सीनरी है और वो इस समय सन को फेस कर रहा है, उसको देख रहा है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे की डायरेक्शंस को सीखेंगे. स्टैंड फेसिंग द सन आफ्टर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द अबव पिक्चर एंड नोट. देखिए, आप एक दिन सुबह जल्दी, वैसे तो जल्दी उठते होंगे, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपना फेस सन की तरफ करते हैं तो जानते हैं कि वो डायरेक्शन कौन सी होती है. वो डायरेक्शन का नाम है ईस्ट. यानी सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है, तो इसलिए हम जब अपना फेस सन की तरफ करेंगे तो वो डायरेक्शन होगी ईस्ट. फिर जो हमारी बैक होगी, दिस वन, ये कौन सी साइड है, ये हो जाएगी वेस्ट. क्या हो जाएगी? वेस्ट. वेस्ट डायरेक्शन. देन योर राइट हैंड, वेयर इज योर राइट हैंड? दिस वन. योर राइट हैंड इट्स टूवर्ड्स साउथ. जो आपका राइट हैंड होगा वहां पर साउथ डायरेक्शन होगी. एंड जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, योर लेफ्ट हैंड is towards north. तो 4 डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. फेस सन की तरफ होगा तो ईस्ट, तो फिर बैक होगी वेस्ट, राइट हैंड साउथ एंड लेफ्ट हैंड इज नॉर्थ. मज़ा आ रहा है और आपको समझ भी आ रहा होगा. चलिए, विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी. अपार्ट फ्रॉम दीज there are some other directions also. Look at the figure number 2 carefully. देखिए, अभी हमने 4 डायरेक्शन सीखी थी. कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. लेकिन some other directions are also here. तो इसके अलावा भी 4 डायरेक्शंस और भी होती हैं. कौन कौन सी? जो कि उनके बीच में होती हैं. जैसे अगर हम ध्यान से देखें, ईस्ट एंड नॉर्थ के बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ, तो वो बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट. क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. देन सेकेंड वन इज बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, तो वो हो जाएगा साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट. देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ और वेस्ट के बीच में ये हो जाएगा साउथ वेस्ट. तो इस तरह से 4 अदर डायरेक्शंस भी होंगी. तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट. तो टोटल कितनी डायरेक्शंस हो गई? 8 डायरेक्शंस. 8 डायरेक्शंस आज आपने सीखी हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 2. नाउ यू आर अवेयर अबाउट डायरेक्शंस. अब आपको डायरेक्शंस के बारे में पता चल गया. स्टैंड अप इन द मिडल ऑफ योर हाउस एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है, अपने घर में के बीच में आप ईस्ट साइड फेस करके खड़े हो जाएं.
यानी जहाँ से सन निकलता है उस साइड अपना फेस करके खड़े हो जाएं। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी किचन कौन सी डायरेक्शन में है, बाथरूम कौन सी डायरेक्शन में, या मेन एंट्रेंस जो मेन दरवाज़ा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब ये तो आपको एक्टिविटी खुद से करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबका घर अलग अलग होता है, वहाँ पर अलग अलग प्लेस अलग अलग जगह पर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है किचन। अगर आप फेस जो है वो ईस्ट की साइड करके खड़े हो जाएं, तो हो सकता है जो किचन है वो आपकी वेस्ट में हो, जो बाथरूम है वो नॉर्थ में हो, और मेन एंट्रेंस हो सकता है साउथ डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब आप अपने घर में खड़े होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिएगा, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिएगा। और जब भी बाहर जाएँ अपना मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब आपकी बारी आए तो इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।